नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। नीट छात्रा रेप और मौत मामले में सीबीआई ने आज अपनी जांच शुरू कर दी है। 31 जनवरी को राज्य सरकार ने इस मामले की जांच कराने की सिफारिश सीबीआई से की थी और ठीक 12 दिनों के बाद सीबीआई का इस मामले में एंट्री हुआ है और वो अब केस सीबीआई के हाथ में है। तो उम्मीद तो यही है कि सीबीआई किसी ठोस नतीजे तक पहुंचेगी कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ और किन लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। वरना पिछले 22 दिनों से एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। हालांकि इस घटना को घटित हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है। 6 जनवरी की घटना है और आज 12 फरवरी है। तो सबूत तो पहले के जो हैं या एसआईटी ने जो जांच के दौरान जो सबूत पाए हैं उसी आधार पर सीबीआई को भी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि जो घटना के तुरंत बाद जो घटनास्थल का जो सबूत होता है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से वो सबूत मिटा दिया गया या मिट गया, क्योंकि एफआईआर ही देरी से की गई और पुलिस की लापरवाही, पटना पुलिस की खास तौर पर लापरवाही तो सामने आई ही थी, जिसकी वजह से 2 एसएचओ को सस्पेंड भी किया गया। तो ये लापरवाही शुरू से चल रही है और पटना पुलिस शुरू से कह रही थी कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि उसमें लगा कि उसके साथ फिजिकल हरासमेंट रूल आउट नहीं किया जा सकता है, तब जाकर इनके कान खड़े हुए। तब तक सबूत तो नष्ट हो चुका था, लेकिन पोस्टमार्टम सबूत के नाम पर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और एफएसएल की रिपोर्ट है। साथ में जो एसआईटी ने जो भी सबूत इकट्ठा किए हैं, चाहे वो सीसीटीवी हो और चाहे लोगों से पूछताछ की जो बात है, 24-25 लोगों से पूछताछ भी हुई है। हालांकि डीएनए टेस्ट कराया गया था करीब 18 लोगों का, लेकिन किसी का सैंपल मैच नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये मामला एक तरीके से एसआईटी ने हाथ खड़े कर दिए। तो सीबीआई के पास चुनौती है। सीबीआई को सबसे पहले ये देखना होगा कि एसआईटी ने जो जांच किया वो तर्कसंगत या कितना सही है, ये देखना सबसे पहले तो एसआईटी के जांच की समीक्षा की जाएगी और उसमें क्या खामियां हैं, उस खामियों को दूर करने की कोशिश सीबीआई की तरफ से होगी। देखिए, सबसे अहम बात है कि आप अगर मन में बना लेते हैं कि शुरू से ही इस केस को रफा दफा कर देना है, तो फिर बहुत कुछ बचता नहीं है। और पटना पुलिस ने शुरुआत में यही किया। अब सीबीआई के सामने चुनौती है कि वो कैसे इस मामले के तह तक पहुंचे कि आखिर हुआ क्या था। सबसे अहम बात कि लड़की जब जहानाबाद से 5 जनवरी की रात को आई है 9 बजे और उसके बाद अपने पिता से बात की है, उसके बाद और दोपहर तक यानी 3 बजे तक 6 जनवरी को क्या हुआ उसके साथ, ये एसआईटी ने इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। इस दौरान का ना कोई सीसीटीवी फुटेज, एक सीसीटीवी फुटेज काफ़ी बाद में ज़रूर जारी किया गया, जिसमें लड़की को भागते हुए दिखाया जा रहा है करीब 3 बजे के आसपास हॉस्टल से। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, कौन कौन लोग आए, क्या आया, हॉस्टल में कौन कौन किस तरह के लोग आते थे रात से लेकर सुबह तक, या फिर जो मोबाइल का मोबाइल डिटेल क्या था, टावर डंप क्या रहा उस क्षेत्र में। तो इस सब चीज़ पर मुझे लगता है कि विशेष ध्यान एसआईटी ने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका मुख्य फोकस था कि लड़की ने आत्महत्या की है
और उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इस डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की है। और परिवार वालों पर ज़्यादा फोकस था, परिवार वालों को ज़्यादा मतलब उनसे पूछताछ करना, तो ये सब जिसकी वजह से परिवार वाले नाराज़ भी हुए। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है सीबीआई के सामने बहुत अच्छी, मतलब हम तो ये सबूत के आधार पर कहें तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सीबीआई अब देखिए कहाँ तक पहुंच पाती है इस मामले में। आज से जांच शुरू हो गई है और हमें तो उम्मीद करनी चाहिए कि जांच किसी नतीजे पर पहुंचे। सीबीआई ने बालिका गृह मुजफ्फरपुर वाले मामले की जांच की थी, जिसमें यौन शोषण का मामला तो सीबीआई ने प्रूफ कर दिया, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सज़ा हुई है, लेकिन लड़कियों की हत्या भी हुई है, वो मामला प्रूफ नहीं हुआ। खैर, एक मामला तो कम से कम प्रूफ हुआ। मतलब पहले जो सीबीआई का इतिहास रहा है उसके बारे में बात करें तो शिल्पी गौतम, आपको याद होगा शिल्पी गौतम कांड, उसमें सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी और क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था। और भी कुछ मामले हैं, मुजफ्फरपुर में एक लड़की के अपहरण और हत्या का मामला था, वो भी नहीं सुलझ पाया। तो इस मामले में देखिए नीट छात्रा के मामले में सीबीआई कहाँ तक पहुँच पाती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मतलब ये जो मामला है ये काफ़ी मतलब तूल पकड़ चुका है और इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी। पप्पू यादव के मामले को भी इसी से जोड़ के देखा जा रहा है कि उन्होंने नीट मामले की आवाज़ उठाई तो उनको जेल भेज दिया गया। तो बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भी चल रही हैं, लोगों की नज़र भी इस पर है। तो सीबीआई को काफ़ी तरीके से और एक ठोस नतीजे पर पहुंचना होगा कि आखिर कौन लोग हैं। और अगर मान लीजिए कि ये केस हुआ भी, पटना पुलिस ने शुरुआत में लापरवाही की, चाहे जो भी किया, उसके बाद भी तमाम तरह के दबाव के बावजूद पटना पुलिस ने अपना कभी रुख में बदलाव नहीं किया। उसका यही मानना था कि ये आत्महत्या का मामला है। लेकिन और लोगों का कहना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, राजनीतिक तौर पर भी इसमें जुड़ाव है, बहुत तरीके की बातें आ रही हैं और उसको बचाने की कोशिश हो रही है। तो वो कौन लोग हैं, वो कितने पावरफुल हैं जिसको बचाने की कोशिश बिहार पुलिस कर रही थी। तो ये भी सीबीआई को, इसका भी सीबीआई के जांच में अगर सही तरीके से चला तो ये भी उजागर हो जाएगा। तो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।